अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव्स बेस्ट जफुल्लावस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 34। सीधा स्टोरी शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन बता देते हैं ताकि याद कर सकूँ। तो अब तक हमने जाने थे कि जो काजल है वो आखिरकार आरुषि तक पहुँच ही जाती है। वो फॉलो करी थी और आरुषि की रूम तक पहुँचती है। खूब सारे बातें सुनाती है, पूरी मन की भड़ास जो वो 3 महीने से अपने अंदर भर चुकी थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी थी उसने आरुषि को, बहुत सुनाती है। और फिर ये कहती है कि कल संडे है, आरुषि की ऑफ है, उसकी ऑफिस नहीं होगी, तो काजल के घर आरुषि को जानी होगी किसी भी कीमत पर, और अगर वो नहीं गई तो बात दोस्ती तक आएगी। आरुषि बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन काजल एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। और कहीं ना कहीं आरुषि को देर हो रही थी, तो वो बोलती है कि उसको ट्यूशन के लिए जानी है। फिर काजल बस उससे वादा लेकर वो वहाँ से चली जाती है। बहुत सैड थी काजल, बहुत सारी चीज़ों में उसे गिल्ट हो रही थी आरुषि को लेकर। फिर वो जाती है माधवी के घर, क्योंकि वहाँ पर बेटे को छोड़ के वो आरुषि को फॉलो करने के लिए चली गई थी। माधवी ने पूछी तो थी कि ताई आप कहाँ जा रही हो, लेकिन माधवी को कोई भी जवाब नहीं देती है काजल। यही तक थी लास्ट सीन। अब आगे जैसे ही माधवी देखती है कि काजल आई है घर पे, काजल बहुत शांत थी। उसके चेहरे से बहुत अच्छे से समझ आ रही थी कि कुछ तो हुआ है, कि काजल इस तरह से परेशान है। पूरी मायूसी आ चुकी थी उसके चेहरे पर। और जैसे ही वो एंटर करती है, बैठती है एक जगह पर, तभी माधवी पानी लेके जाती है। ताई ये पानी, आप ठीक है? हाँ वही, वो मैं ठीक हूँ। वैसे गए कहाँ थे आप ऐसे समर्थ को छोड़ के? ज़रूरी थी क्या ज़्यादा? जिस वक्त माधवी ये बोलती है, काजल बस एक क्षण के लिए माधवी की ओर देखती है, और अगले क्षण वो कुछ नहीं बोलती है, बस पानी की गिलास लेती है और पानी पी लेती है। इधर सारा जो है वो भागते हुए आता है और काजल को हक करती है। हत्या, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तभी काजल बोलती है कि नहीं बच्चा, वो तबीयत ठीक है। पक्की बात ना? हाँ हाँ पक्की बात। तुम अपना पढ़ाई करो, ठीक है। और वो जाके, क्योंकि वो कुछ ड्राइंग कर रही थी, तो वो जाके अपनी चीज़ वापस ही में करने लगती है। तो माधवी को सच में कुछ ठीक ही नहीं लग रही थी। वो बैठती है काजल के पास और एकदम से बोलती है कि थाई, बात क्या हुई? कुछ परेशानी है? आप परेशान लग रही हो। जब आप गए थे तब अलग थे, अब आप आ रहे हो तो अलग से दिख रहे हो। क्या हो गई ताई? वही आप जान के करोगी क्या, ये बताइए। अगर मैं बोल भी दूँ तो शायद आप सुनना भी नहीं चाहोगे, तो इससे अच्छा कि कुछ ना बोले जाए। मैं ठीक हूँ। ताई बताइए तो सही, आप ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा, कैसे बात करूँ मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही है वही। मुझे इतनी गिल्ट हो रही है, मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं क्या जवाब दूँ आपको, और क्या बोलूँ मैं? अचानक काजल की ये बातें सुन के माधवी बहुत शॉक्ड हो जाती है, और वो बोलती कि ताई ये सब क्या बोल रहे हैं आप? सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ वही, सच कह रही हूँ। मुझे रोकनी चाहिए थी, मुझे पता थी कि कुछ ऐसी ही होगी, कुछ ना कुछ। पता नहीं मैंने क्यों नहीं रोकी। उसकी हर कदम में मैंने उसका साथ दिया, जबकि नहीं देनी चाहिए थी। थोड़ी सी सख्ती में पेश आती तो शायद वो मान जाती, वो पीछे हट जाती, लेकिन नहीं, मैंने उसका साथ दिया, और आज उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद होने के कगार पे है। और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं उसके लिए क्या करूं। और वो इतनी ढीठ है कि वो कुछ करना भी नहीं चाहेगी। ताई, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं आरुषि के बारे में बात कर रही हूँ। सुनना चाहेंगी आप, या हमेशा की तरह यही बोलेंगी कि उसके बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं सुनना चाहती आप? क्या सुनना चाहेंगी आप कि उसने क्या किया है खुद के साथ, उसके साथ क्या हुआ है? इन 3 महीने वो कहाँ थी, वो क्या कर रही थी? कुछ इल्म भी है आपके पास? माधवी को मानो कि एक जोरदार झटकी सी लगी। अचानक से काजल ये क्या बोल रही है?
वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि ताई आप क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। तो कहाँ से 3 महीने के, क्या मतलब क्या बोल रही है आप? और आप अचानक उनके बातें ही क्यों कर रही हो? क्योंकि ज़रूरी है, वही नहीं ज़रूरी है। चीज़ें जब हद से पार हो जाए ना तो वो सही नहीं है, और कुछ चीज़ें हद से पार हो गए। वो पागल लड़की, मैं उसको समझा समझा के थक चुकी हूँ, लेकिन उसने आपके प्यार में खुद को बर्बाद करके रख दी। आज इस हालत में पहुंच गई कि उसके सर के ऊपर से छत ही छिन चुके हैं। काजल की बात सुनने के बाद माधवी दंग रह गई, मानो कि उसकी होश उड़ चुके हो। वो बस काजल की ओर देखती और बोलती कि ताई आप ये क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है इस बात का? मतलब वही नहीं, मतलब तो इतना आसान है ना, या तो आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। इससे ज़्यादा और क्या हो सकते हैं? मतलब वो पागल आपकी प्यार में पूरी घरबार छोड़ दी है, उसने अपनी परिवार छोड़ दी है, 3 महीने से कहाँ पे ठहर रही है आपको पता भी है कुछ? भाई साहब, माधवी की पैर के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। वो कहाँ पर है? 3 महीने से आरुषि ने अपने घर छोड़ दी, उसे तो भनक तक नहीं थी इस बात की। वो स्तब्ध खड़ी थी। काजल वो थी कि क्या शौक हो गए आप? आपको कैसे पता होगी? क्योंकि आपको हर रोज़ महसूस हो जाते थे ना, आपको लगते थे कि वो तो आती थी सारा से मिलने के लिए, अब जानते हो ना, जानते थे, लेकिन मुझे नहीं पता थी ना। 3 महीने से पागलों की तरह ढूंढी मैंने उसे हर जगह, पता नहीं कितनी लोगों से बात करी, बस उसकी एक पता दे दे मुझे। मुझे इतनी गिल्ट हो रही थी ना कि मैंने उसे खो दी कि पता नहीं, जब से ये पता चली कि उसे वो घर छोड़ दी है। 3 महीने से ना चैन की ही नींद नहीं ली मैंने। जब भी सोती थी बस अजीबो-गरीबो ख्याल आते थे कि पता नहीं वो कैसी होगी, किस हालत पे होगी, कहाँ पे रह रही होगी। वो लड़की जो कभी अपनी पूरे परिवार की जान थी, आज वो लड़की 3 महीने से उसी परिवार से दूर है। नहीं, वो आपके बारे में सब कुछ बता चुकी है अपने घर पे। आप ही ने कही थी ना, आप ही ने कही थी, क्या उनके घर वाले मानेंगे? आप ही थी वो बोलने वाली, मैं सुनी थी हर एक बात। उसके घर वाले तो माने नहीं, लेकिन वो आपके प्यार में बस निकल गई घर से। एक बार के लिए भी नहीं सोची वो परिवार जो उसकी सब कुछ है, वो माँ जो उसे जन्म दी है, वो पापा जिसमें उसकी जान बचती है। लेकिन आज देखिए, एक आपकी प्यार में उसने सब कुछ ठुकरा दी। हॉस्टल में रह रही है, पता नहीं कैसी एक जॉब कर रही है, कुछ पैसे उसे मिल जा रहे हैं और कुछ ट्यूशन, बस जैसे तैसे दिन का हट रही है वो। और पता है आपको, सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे को हो रही है। मुझे इतना गुस्सा आ रही है खुद पे कि मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगी वही, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो इस हालत में है ना, तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेश आती उसके साथ तो शायद वो इस हाल तक पहुँचती ही नहीं। मैं हर मुकाम पे उसका साथ देती गई क्योंकि उसका प्यार सच्चा है, ये सोचकर। लेकिन क्या फ़ायदा इस चीज़ का जब सामने वाला समझने के लिए तैयार ही नहीं। और आज वो पूरा अपनी घरबार छोड़ के, पूरी परिवार को पीछा छोड़ के वो अकेली राह पे चल पड़ी, बस आपके लिए। इधर माधवी वो स्तब्ध खड़ी थी, उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। शायद उसने कभी नहीं सोची होगी कि आरुषि ये कदम भी उठाएगी, क्योंकि एक लड़की के लिए ये आसान नहीं है उसकी पूरी घरबार छोड़ के निकल जाना किसी के लिए, बस क्योंकि उसने बोल दी है कि शायद आपके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। बस एक बात के लिए ऐसे निकल जाना क्या इतनी आसान है? और न जाने उसके घर वालों की क्या हाल होगी, ये सोचते हुए माधवी की आंखों से आंसू आने लगती है। इधर काजल वो और वहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकती थी।
वो एकदम से दूसरे कमरे में जाती है। माधवी ने उसकी बेटे को सुला दी थी, तो उसको गोद में लेते हुए वो बस जा ही रही थी। तभी माधवी की धीमी सी आवाज़ उसके कान तक पहुंचती है। ताई वो कहाँ पर है? वो हॉस्टल में है, एक रूम ली है किराए पे, बस रह रही है जैसे तैसे। कमरे में कुछ नहीं है, बस एक बेड है सोने के लिए शायद, बस ऐसी ही। कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई वो? क्या आप एक बार उनसे बात कर सकती हैं? वैसे भी मैं कल उसको बुलाई हूँ घर पे, देखते वो आए तो सही। और यही बोलते हुए काजल निकल जाती है। इधर माधवी को बहुत बुरी लगती है। माधवी यहाँ पर ये सोचती है कि उसने एक परिवार से बेटी छीन ली है, एक माँ से एक बेटी छीन ली है, एक पिता से उसकी बेटी, एक बहन से उसकी बहन। ये सारी चीज़ सोचते हुए उसे इतनी बुरी लगती है कि वो पहले एकदम से बैठ जाती है और उसकी आंखों से बार बार आंसू गिर रहे थे। सारा जो ड्राइंग कर चुकी थी वो एकदम से आती है कि आई ये मैंने कर लिया, लेकिन जैसे ही वो देखती है अपनी आई की ओर, माधवी की आंखें बस आंसू में पूरी तरह से भीग चुके थे। सारा एकदम से बोलती कि आई आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? माधवी कुछ नहीं बोल पाती, वो बस सारा को एकदम से गले लगाकर रो पड़ती है। सारा कुछ समझ नहीं पा रही थी, छोटी सी बच्ची है, वो भी रोने लगती है अपने आई की रोने से। वो दिन तो बीत जाते हैं, लेकिन वो दिन इतनी भारी थी, इतनी मुश्किल थी माधवी के लिए बिताना। हर चीज़ उसके कान में चुभ रहे थे। वो आरुषि की ही घर वालों की वो दर्द शायद खुद महसूस कर रही थी कि न जाने उन लोगों को क्या तकलीफ हुई होगी। और माधवी ने सपने में भी नहीं सोची कि आरुषि ऐसी चीज़ों को इतनी आसानी से बोल देगी घर वालों को। उसकी चीज़ें, सारी चीज़ जो उसके दिमाग में बार बार पिंच कर रहे थे, उसे इतनी तकलीफ हो रही थी ना कि समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करेगी आगे। एकदम से पुराने कुछ धुंधली सी यादें उसे आने लगता है। वो काजल की आई की और वो ताना जो उसके पति के गुजरने के बाद माधवी को सुनने को मिली थी। उनका बेटा छीन लिया, वो एक हर चीज़ उसको इतनी पिंच करती है कि वो पूरी तरह से सहम उठती है। क्या अब आरुषि के घर वालों से भी बिल्कुल वैसी ही ताना सुनने को मिलेगी उसे? वो इतनी सहम चुकी थी कि बस रात होते ही एक कोना पकड़ के बैठ जाती और बस सोच ही रही थी। शायद आरुषि के घर वालों भी बिल्कुल वैसे ही अब मन ही मन उसको बोल रहे, जिस तरह से एक समय में काजल की आई भी बोला करती थी कि उसने उनके बेटे को छीन लिया। ये चीज़ इतनी बदतर थी कि वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। वो रोते रोते बस इतना बोलते कि क्यों किया आपने आरुषि जी ऐसा, क्यों आपने मुझे कसूरवार कर दी? मैंने ये तो नहीं कही थी आपसे, आपने मुझ पर ये आरोप लाने की वो रास्ता दे दिया। अब आपके घर वाले तो यही बोलेंगे ना कि मेरे लिए आपने उन सबको छोड़ दिया। मैं कैसे ही उन सारे लोगों का सामना करूँगी, कैसे? ये नहीं करनी चाहिए थी आपको, नहीं करनी चाहिए थी। बहुत रोती है माधवी, उसे बहुत गिल्ट होती है कि शायद उस दिन वो जो कही थी आरुषि को कि क्या आपके घर वाले मानेंगे इस चीज़ को, वो सारे बात उसे कहनी ही नहीं थी। उस बात से इतनी गिल्ट में आती है कि पता नहीं वो क्या करेगी। ऐसे ही कोने में बैठी हुई पूरी रात बिता देती है। तो दूसरी पल आरुषि ट्यूशन वगैरह ख़त्म करके जब रूम में आती है तो दी उससे बात करती है बहुत सारी चीज़ों में। तो दी भी बहुत शौक थी कि आरुषि इतने दिन से ये सारी चीज़ खुद के अंदर समाई हुई थी, समझने तक नहीं दी उसने। उनको बहुत बुरी लगती कि यार कम से कम शेयर कर लेती।
आरुषि बोलती है कि दी कभी कभार कुछ चीज़ें मन के अंदर ही रहे तो बेहतर होती है। नहीं, हर चीज़ निकाल देनी चाहिए ताकि मन हल्का हो सके। अब आगे क्या करोगी पता नहीं। तुम जा रही हो ना कल तुम्हारी दोस्त से मिलने के लिए? हाँ, वो मैं जा रही हूँ, वरना उसका कोई भरोसा नहीं है। वो आपकी बार मुझे आके घसीटते हुए लेके जाएगी। वैसे काफ़ी गहरी दोस्ती है लगती है। हाँ, बहुत पुराना यार है हमारे। चलो ऐसे दोस्त का ध्यान भी रखा करो यार, ऐसे दोस्ती कहाँ मिलेगी आजकल। हाँ ठीक है। आरुषि भी सोच रही थी। रात थोड़ा कठिन थी सबके लिए, इधर काजल, उधर माधवी, इधर आरुषि। और इन 3 महीनों में आरुषि ने अपने घर वालों की शक्ल तक नहीं देखी थी। हाँ, दिया 1-2 बार आई थी, लेकिन वो बस आरुषि से बात कर रही थी, घर के बारे में कुछ नहीं बताई थी। एक पल के लिए शायद आरुषि ने दादाजी और जो पूर्वा है उसके बारे में पूछे थे, अदरवाइज़ वो और ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। और दिया इतनी समझदार थी, अपनी दी को बहुत अच्छी से जानती कि घर वालों की कोई भी बात अगर वो बोलेगी तो आरुषि भले ही कुछ नहीं बोलेगी, बट वो होती है ना, वो इमोशनल हो जाएगी, उससे तकलीफ़ होगी, वो चीज़ वो नहीं कहती है। बस जितनी देर के लिए वो आती है वो अपनी दी से ढेर सारी बातें करती है, खुद को लेकर, दी को लेकर, बस ये सारी चीज़। इधर सुबह होती ही आरुषि, पहले तो उसकी कुछ काम थी, संडे के दिन ना वो हर चीज़ ऐसे रख देती है करने के लिए, कपड़े वगैरह, क्योंकि हर रोज़ वो सुबह से लेकर रात तक ऐसे बिज़ी शेड्यूल में वो कपड़े वगैरह चीज़ करने के लिए वक्त नहीं होती उसके पास। तो वो हफ्ते के एक ही दिन भी वो सारी चीज़ कर लेती है। तो वो सारी चीज़ करते करते लगभग 10:30 बज चुके थे। इधर काजल तो सुबह से ही इंतज़ार कर रही थी और एकदम से 10:30 तक वो कॉल भी कर लेती है आरुषि को। और जैसे आरुषि देखती है वो एकदम से फटाक से रिसीव करती है और बोलती है, मेरी माँ, मैं बस आ ही रही हूँ, वो कपड़े थे धो दिए, बस आ ही रही हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मुझे नहीं पता तू आ रही है कि नहीं ये बता। अरे मोली, तो बस आधा घंटे लगेंगे यार, आ रही हूँ, प्लीज़ जल्दी आ। और यही बोलते हुए कॉल कट कर देती है। इधर 10:30 से जब 11 की पास हो जाते हैं, एकदम से काजल की डोरबेल जो है वो बज उठती है। काजल को लगती है कि शायद आरुषि आ गई होगी। अब वो एकदम से जाते हुए दरवाज़ा खोलती है, लेकिन सामने देखती है कि माधवी है। ओ भाई, माधवी की पूरी शक्ल देख के ऐसे लग रही थी कि वो सोई नहीं थी, आंखें लाल थी, वो अजीब ही थी। काजल देख के थोड़ी घबरा सी जाती है और वो बोलती कि क्या हुआ है वहीनी, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? माधवी बोलती है कि नहीं ताई, वो मैं ठीक हूँ। वो आपकी दोस्त आ गई क्या? नहीं, वो मैंने कॉल करी थी, वो बोली तो है आधे घंटे में आ जाएगी, पर अभी तक नहीं आई। ठीक है। और वो एकदम से अंदर की तरफ आती है। काजल थोड़ी शॉक थी कि उसको पता है कि आज आरुषि आने वाली है, ये जानते हुए भी माधवी आई है, थोड़ी स्ट्रेंज तो थी। वो दरवाज़ा बंद करते हुए जैसे ही माधवी की ओर पलटती और बोलती कि वैसे वही नहीं, आप जानती हो ना कि वो आने वाली है? हाँ, इसलिए मैं आई हूँ। क्यों? ताई, मुझे उनसे बात करनी है। मैंने कल उनके नंबर पे कॉल करने की कोशिश करी, बट तभी काजल बोलती है कि और कैसे कॉल करेंगे आप? वो नंबर तो 3 महीने पहले ही उसने चेंज कर चुकी थी। मुझे नहीं पता थी ना। लेकिन आप बात क्या करेंगे? पहले उनको आने दीजिए, फिर बात करेंगे। आप पक्का ठीक हो ना? क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? ताई, हाँ वैनी, क्या? ताई, उनको ऐसा नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी आई कि वो सारे ताने इतने चुभते हैं ना, मेरी गलती ना होने पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए मुझ पर कि मैंने आपके भाई को छीन ली थी मुझसे। ताई, मैं कभी उनको पलटवार नहीं दे सकती थी, नहीं दी थी कभी। और शायद आज वो सारी चीज़ दोहरा रहे हैं।
न जाने उनके परिवार मुझे कितनी कोस रहे होंगे इस बात के लिए कि मैंने उनसे उन सबसे उनकी बेटी छीन ली। माधवी की बातें सुन के काजल पूरी शॉक में चली जाती है और वो बस एक टक माधवी की ओर देखती है। वो मन ही मन सोचती कि ये तो अलग ही चीज़ें सोच रहे हैं। और तभी फिर से डोरबेल बज उठती है। अब काजल समझ चुकी थी कि अब की बार आरुषि ही आई है, तो वो जाती है, जाके दरवाज़ा खोलती है। हाँ, सामने से आरुषि आती है, उसे हाक करती है। सॉरी यार, गुस्सा मत कर, वो कपड़े वगैरह बहुत जमे हुए थे, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन मिलती है ना, तो सारे काम उसी दिन कर लेती हूँ। सॉरी, पर आ गई ना मैं वादे के मुताबिक। हाँ, अच्छी बात है, अंदर आ जा। भाई साहब, इधर जैसे ही वो अंदर आती है, सामने माधवी को देख के वो स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और काजल को पलट के देखती है सवाल भरी नज़रों से। वो पलट जाती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माधवी के सामने जाए। हाँ, इन 3 महीनों में माधवी को हर चीज़ पता थी कि वो आती थी सारा से मिलने के लिए। वो आती थी और शायद बहुत बार ऐसे हुए थे कि माधवी को महसूस हुई कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, और वो बहुत अच्छी से समझ गई थी कि वो फॉलो जो कर रहे हो और कोई नहीं, आरुषि है। लेकिन उसे क्या पता थी कि आरुषि अब घर बार से अलग हो चुकी है, नहीं पता थी। इधर जैसे ही आरुषि पलटती है, काजल की ओर देखती हुई बोलती कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। काजल बोलती कि वो मुझे नहीं पता, माँ कसम मैंने नहीं बुलाई, वो कुछ देर पहले ही आई है और उन्होंने खुद कही कि वो तुझसे बात करना चाहती। पागल है क्या? क्या बात करूँगी मैं? तूने बताई क्या? हाँ, तूने कुछ बताया क्या उनको? तभी काजल एकदम से चुप हो जाती है, वो सामने की ओर देखती है। आरुषि बस पूछ रही थी, क्या बताई तूने? हाँ। और तभी एक ठंडी सी हाथ आरुषि की कलाई पर महसूस होती है, जैसे किसी ने बड़ी लाजमी से उसकी हाथ की कलाई पकड़ी है। आरुषि की आंखें बड़ी हो जाती है। उसकी हाथ की कलाई को पकड़ते हुए माधवी उसे अपनी ओर करती है। आरुषि की नज़रें तब भी झुकी हुई थी। माधवी जब उसे अपनी ओर करती है और बोलती कि क्या किया आपने? हाँ, क्या है ये सब? आरुषि चुप थी, नज़रों को झुकाई हुई। माधवी फिर कहती है, मेरी ओर देखिए। आरुषि फिर भी नहीं नज़रों को उठाती है। अब की बार माधवी उसकी चिन पकड़ती हुई थोड़ी ऊपर की ओर करती है उसकी नज़रों को। तब भी आरुषि मानो की नज़र को ये बोलती है कि खबरदार अगर उनकी ओर देखे तब भी। इधर माधवी बोलती है, मैंने कही कि मेरी ओर देखिए, मैं कुछ बोल रही हूँ आपको। तभी आरुषि नज़र को उसकी ओर करती है और जैसे वो करती है वो देखती है माधवी की आंखें हद से ज़्यादा लाल। आंखें देख के समझ आती है कि वो रोई है। आरुषि थोड़ी सहम उठती है और बोलती है, आपको क्या हुआ? आप ठीक हो? माधवी थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है। इधर आरुषि बोलती है कि बताइए, आप ठीक हो ना? कुछ इशू है? सारा तो ठीक है ना? तभी वो देखती है कि सारा तो, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि सारा एंटर करती है, वो सीधा भाग के गई समर के साथ खेलने के लिए। कि हुआ क्या है? आप रोई हैं? आपने ऐसा क्यों किया? कि क्या किया मैंने? हाँ, आपको हुआ क्या, पहले आप ये बताएं। आप अपने घर वालों से दूर क्यों हुए? तब आरुषि चुप हो जाती है। क्यों किया आपने? हाँ, ये सब करने से क्या मिले आपको? आपको पता है आपने मुझे उसी राह पर ला के रख दी जहाँ से आप मुझे निकाले थे। क्यों? ये घर वालों से दूर, घर छोड़कर, क्या ये सब? हाँ, मैंने ये नहीं कही थी आपको। देखिए, मुझे जो ठीक लगी। क्या ठीक लगी और इसमें क्या ठीक है? हाँ,
अभी ऐसे कई बार मुझे महसूस होते हैं कि किस तरह आई मुझे ताने पे ताने मारते थे कि मैंने उनसे उनका बेटा छीना है। आपको पता भी है आपने क्या किया। आपने मुझे कसूरवार फिर से बना दिया। मैंने एक परिवार से ही बेटी छीन ली है। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए। कैसा सोचूं? कैसा? आपने मुझे हर वक्त हर पल यही कहे कि जीना है तो खुद के लिए जियो, अपनी बेटी के लिए जियो, पर ठीक से जियो। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस आरोप के साथ, इस बोझ के साथ क्या मैं कभी संभल भी पाऊंगी इस चीज़ से? हर पल ऐसे मुझे आवाज़ें आएंगी कि मैंने किसी माँ से उसकी बेटी छीन ली, किसी बाप से उसकी बेटी छीन ली, किसी बहन से बहन। मैं क्या क्या किया हमने? हारूश एकदम से बोली कि देखिए ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने घर छोड़ी है, मेरी खुद की वजह थी। अच्छा, क्या वजह थी? क्या वजह थी बताइए आप। देखिए माधवी जी, आपको पूरी बात बतानी है तो आप खामखा ये सारी चीज़ खुद पे मत लीजिए, क्योंकि लेनी पड़ेगी मुझे। सब कुछ मेरे सामने है। मैं जाकर उन सारे लोगों के सामने अब तो खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। क्या बोलूँगी आपके घर वालों से कि मैं वो लड़की हूँ जिसके कारण आपकी बेटी आप लोगों को छोड़ के चली गई? क्या मैं कभी ये बोल पाऊंगी? क्या मैं सामने जा पाऊंगी? माधवी जी, देखिए आप दूसरे एंगल से मत सोचिए चीज़ें। तो फिर क्या सोचूं? क्या यहाँ पे सोचने की और कोई तरीका है और कोई रास्ता है? देखिए, मेरी शादी की बात हो रही थी, मुझे शादी नहीं करनी थी, मैं समझा नहीं पा रही थी। आप समझ नहीं रही है। क्या समझा नहीं पा रही थी आप? अगर शादी करने के लिए बोले जा रहे थे तो कर लेते ना। भाई साहब, आरुषि एकदम से घूर के माधवी को देख के तभी काजल बोली कि बहनी क्या बोल रहे हैं आप? कैसे कर लेती है शादी? आपको भले ही इसके बारे में कुछ नहीं पता हो, लेकिन मैं जानती हूँ इसको। अगर ये आपसे प्यार करती है ना तो पूरी दिल जान से करती है। ये अगर आपके लिए जो चीज़ें सोची तो किसी और के बारे में सोचेगी तक नहीं। आप क्या बातें कर रहे हो? शादी कर लेते, ये कोई बात हुई भला? आप ये सब बातें करने आए थे यहाँ पर इससे? तो मैं क्या बोलूँ ताई? ये बच्ची थोड़ी ना है, पूरे घर वालों को छोड़ के, घर छोड़ के चली गई। 3 महीने। आपको ज़रा सा भी इल्म है आपके घर वालों की क्या हालत हुई होगी 3 महीने? हारूशी बोलती है कि मैं मजबूर थी। अच्छा, कौन सी मजबूरी? बता चुकी हूँ। मुझे जो सही लगी मैंने वो करी। वहाँ पे रहती तो कहीं ना कहीं अपनों पर बात आती और कहीं ना कहीं उन लोगों को ही तकलीफ़ होती। मुझे हर पल ऐसे देखना जैसे कि मैं किसी पराई हूँ। वो लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि मुझे पहचानते तक नहीं हैं। अगर एक साथ खाने के टेबल पे भी मैं जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाती थी तो सब लोग उठ के चले जाते थे। अपना ही घर मुझे काटने के दौड़ रहे थे। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मैं क्या करती? मुझे मुझे बस खुद को आज़ाद करनी थी। बस कर दी। क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना समझ आती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बदले में आप मुझे प्यार ना भी करोगी तब भी चलेगी, लेकिन किसी और से शादी करना मुझसे नहीं होगी। मैं नहीं कर पाऊँगी। खुद के साथ साथ उस शख्स का ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं कर पाऊँगी मैं। मुझसे नहीं हो पाएगी। बस मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी पर किसी ने मेरी कुछ सुनी ही नहीं। मजबूरन मुझे बस वहाँ से जानी थी और ना ही मुझे किसी ने रोकी उस घर में। आरुषि जब ये बोल रही थी उसके लफ्ज़ काँप रहे थे। वो एक एक वर्ड को इतनी टूट फूट के बोल रही थी ना कि काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर माधवी भी
उसकी आंखों में से भी आंसू आ रहे थे। न जाने कितनी तकलीफ हो रही थी आरुषि को, जो वो एक एक लफ्ज को दोहरा रही थी, जो इतने टूट रहे थे उसके शब्द। माधवी आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। वो एकदम से आरुषि की हाथ फिर से पकड़ती है और बोलती है कि आप चलिए आपके घर मेरे साथ। आरुषि से घूरने लगती है और बोलती है कि क्या आपको अपने घर जानी होगी। मैंने आई को उनके बेटे तो लौटा नहीं पाई क्योंकि वो मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन आपको तो लौटा सकती हूँ। आप चलिए अपने घर वापस चलिए। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी। पागल है क्या आप? मुझे नहीं जानी है उस घर में। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। आप कहेंगे ना तो अब की बार ये शहर तक छोड़ के चली जाऊँगी, कभी भी आपके सामने तक नहीं आऊँगी और ये प्रॉमिस करती हूँ, नहीं आऊँगी। आई भी नहीं थी अगली बार जब प्रॉमिस करी थी। आई थी क्या? नहीं आई थी। आगे भी नहीं आऊँगी, लेकिन ये मत कहना कि अपने घर वापस जाओ। नहीं जा पाऊँगी, मुझसे नहीं होगी। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो आपके परिवार है। मुझे पता है कि वो मेरी परिवार है, लेकिन मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। अब वहाँ जाना आसान नहीं होगी मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है माधवी जी, आप समझ नहीं पा रही है। देखिए, अगर तकलीफ़ आपको ये है कि मैं आपके कारण चीज़ें ऐसे हो रहे, तो ये आप बस गलत सोच रहे और कुछ नहीं। मैं अपनी वजह से निकली हूँ उस घर से, आपकी वजह से नहीं। खामखा ये सारी चीज़ खुद पर लेके आप दिल पे मत जाइए प्लीज़। मैं शहर छोड़ दूँगी, आप फिक्र मत करिए। मैं सारा से भी नहीं मिलूँगी। तभी एकदम से काजल बोलती कि 2 चपेट मारूँगी ना, पूरी उम्र याद आ जाएगी बचपन की। कहाँ से सीखी है ये सारी बकवास चीज़ें, हैं? और वही नहीं, आप क्या हो गई है आपको? आपको समझ भी आ रही है आप क्या बोल रही हो? 3 महीने आपको अंदाज़ा भी नहीं है वही कि 3 महीने मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढी हूँ। अरे बेबसी में, और ये बेबसी वाली जो एहसास है ना, इतना वाहियात होती है, मैं समझा भी नहीं पाऊँगी। अरे मैं तो कभी आपसे बात भी नहीं कर पाती थी इसके बारे में। आप सीधा बोल देते थे कि उसके बारे में मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मैं शांत हो जाती थी। वरना अगर बोल देती तो ये 3 महीने मुझे इतनी घुटन के साथ नहीं रहनी पड़ती हर दिन, जैसे कि मर रही हूँ मैं। अगर शायद आप बात कर लेती, मैं आपसे बोल पाती चीज़ें, तो शायद मुझे ये पता होती कि हम वो सारा से मिल रही है, तो वो मुझे बहुत पहले मिल चुकी होती। तो मैं क्या करूँ ताई? क्या बोलूँ इनको? हाँ, तो कुछ भी बोलेंगे आप। अगर वो नहीं जाना चाह रही है तो क्यों बोल रही है आप ये सब? इधर माधवी एकदम से वहाँ से हटकर बैठ जाती है सोफे पर अपने सर पकड़ते हुए। क्या किया इन्होंने? पर ये गलत है ना। अपने परिवार को छोड़ के, घर छोड़ के कैसे आ सकती है ये? आरुषि बोलती कि आ गई ना, बस घुटन महसूस हो रही थी, मुझे वहाँ पे रोजाना मरनी नहीं थी। माधवी जी देखिए, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं अपनी खुद की वजह से निकली हूँ। जो माँ मुझे जन्म दी है, मेरी परवरिश करी है, वो जब मेरी ओर देखती है ना, तो ऐसे नज़रों से देखते हैं जैसे कि उनको मुझसे घिन आती है। एक बेटी के लिए इतनी दर्दनाक, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आप समझ रही है? जब आपकी माँ बाप आपको ये कहे कि तुम्हारे कारण हमारी दूसरी बेटी के लिए कुछ चीज़ खराब ना हो, तो तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो, तो आप क्या सोच रही है? क्या करती मैं? वो भाई जो कभी मुझे उंगली पकड़कर रास्ता दिखाया था एक समय, आज उसको मुझसे घिन आता है। क्या क्या चाहते हैं आप? वो घर जहाँ से मेरी बचपन शुरू होती है और जो मेरी सुकून का ठिकाना है, अब वो घर बस मुझे दर्द, तकलीफ और घुटन का एहसास देते हैं। कैसे रहती मैं उस घर? यही सब बोलने के बाद एक अजीब सी सन्नाटा समाई जाती है वहाँ पर। आरुषि एक साइड खड़ी थी, एकटक माधवी को देख रही थी। माधवी बैठी हुई थी, काजल दूसरी तरफ बैठी हुई थी।
काजल भी परेशान थी कि क्या करनी चाहिए इस वक्त, क्या करना सही होगी। काजल एकदम से देखती है आरुषि की ओर। ये सब छोड़, तू मेरे साथ आ जाना, मेरे घर रह ले। तभी आरुषि काजल की ओर देखते हुए बोलती कि क्यों, मेरे पास घर नहीं है, अच्छे से रह तो रही हूँ मैं, टाइम से खा रही हूँ, सो रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, क्या खराबी है। आरुषि देख, तू समझ नहीं रही है। नहीं काजल, तू समझ नहीं रही है, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी शहर छोड़ के। काजल बोलती कि क्या बकवास है ये, हाँ, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अब बचा क्या है, बचा कुचा ये शहर, अगर ये भी छोड़ देगी तो क्या। आरुषि आरुषि बोलती कि तो क्या करूं, मुझे उस घर में वापस नहीं जानी है, और इसके अलावा और कुछ कर सकती हूँ तो बस शहर ही छोड़ सकती हूँ, और कुछ नहीं कर सकती मैं। माधवी वहाँ पर बैठी हुई थी, वो शांत हो चुकी थी, अब वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस आरुषि की बातों को सुन रही थी। काजल बहुत समझाने की कोशिश करती है आरुषि को कि तू मेरे साथ आके रुक जा, या फिर आस पास रुक लेना, क्योंकि वो जो हॉस्टल थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी खासी थी ही नहीं। एक्चुअली आस पास के एरिया थोड़ी अजीब से थे, तो काजल नहीं चाहती थी कि आरुषि वहाँ पर रुके। वो तो इतना भी बोलती कि यार चल मेरे घर पे ना सी, लेकिन आस पास किसी में देख लेना यार, लेकिन आरुषि मना कर देती है। एक्चुअली वो उसी एरिया में इसीलिए रहते हैं कि आसपास उसके पहचान वाले नहीं हैं, थोड़ी दूर एरिया थे। इधर काजल चुप हो जाती, अब कितना समझाए इंसान, सामने वाला तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इधर देखते देखते वक्त बस बीत ही रहे थे। वो आई थी 11 बजे के आसपास, अब बज रहे थे ऑलमोस्ट 1। इधर आरुषि बोलती है यार मैं बाद में आ जाऊंगी, मैं जाती हूँ अभी। और यही बोलते हुए वो जैसे जाने लगती है, तभी माधवी बोलती है कि रुक जाइए। माधवी की आवाज़ जैसे उसके कान में गूंजती है, वो उसकी पैर अपने आप ही रुक जाती है। वो पलट कर माधवी की ओर देखती है और बोलती कि जी देखिए, आप मेरी चीज़ें सोच के खामखा खुद पे आरोप ना लाइए प्लीज़, आप वो सारी चीज़ मत सोचिए, और मैं, आप कहेंगे तो शहर तक छोड़ दूँगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी कभी, मैं करती हूँ प्यार, वो हमेशा करती रहूँगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। माधवी एकदम से आरुषि की ओर देखती है और बोलती है कि आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। ओ भाई साहब, जैसी ही माधवी ये बोलती है काजल एकदम से घूरने लगती है और आरुषि तो शॉक। आरुषि बोलती है क्या, शायद आपने सुन ली है, आप मेरी और सारा के साथ रहेंगे। अगर आप मेरी वजह से घर और परिवार छोड़ दिए तो आगे की चीज़ें कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ, चाहे आप जितनी भी कहें, आप मेरे साथ रहेंगे। तभी आरुषि बोलती कि देखिए, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके वहाँ पे नहीं रहनी है, मैं जहाँ पे हूँ वो मैं वहाँ पर ठीक हूँ। इधर काजल भी बोलती कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है रहने में, वैसे भी सारा रेंट तो तू ही भरती है, मुझे कल पता चली सारा रेंट तू भरती है, तो जब तू ही भरती है तो रह ले, प्रॉब्लम क्या है इसमें। इधर जो आरुषि है वो काजल की ओर देखती, वो काजल के पास जाके बोलती पागल हो गई, दिमाग खराब है तेरी, हाँ, क्या क्या बोली जा रही है, गलत क्या बोली मैं, हाँ, उस घर का रेंट तू ही भरती है तो तू वहाँ पे क्यों नहीं रह सकती, बल्कि भाई तब वही और सारा का ध्यान भी रख सकती है ना। काजल पागल मत बन, ये क्या बोली जा रही है। तभी माधवी होती है शाम तक घर आ जाइएगा अपने सारे सामान वगैरह लेके।
और इसके बाद आगे मुझे कुछ नहीं सुननी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरे दिल में आपके लिए कभी कुछ नहीं आएगी। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और कोई ऐसी हरकतें मत करिएगा जिसे मैं सह ना पाऊँ। और यही बोलते हुए माधवी दूसरे कमरे में चली जाती है। और ऋषि एकदम से बोलती है कि पर वो माधवी जी एक बार बात। लेकिन तब तक माधवी जा चुकी थी। काजल बोलती कि क्या हुआ? हाँ, अब क्या चाहिए तुझे? काजल, ये से नहीं होगी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, तू समझ नहीं रही है। मैं जितनी दूर रहूँगी ना उनसे उतनी ही बेहतर होगी ये चीज़ें। तू समझ। हाँ तो तू दूरी तो है। काजल, एक ही छत के नीचे मैं उनके साथ नहीं रह सकती। देख, चीज़ें समझ यार। मैं उन्हें दूर से देख के ही खुश हूँ। मुझे तू नहीं समझ रही है यार। मुझसे नहीं होगी। तू प्लीज़ बात कर उनसे। मैं नहीं जा सकती उस घर में। मुझे नहीं पता, वहनी ने कही आप तू जाने और वो जाने। मैंने उनको नहीं बुलाई, मैंने उनको नहीं कही ये सारी चीज़ कहने के लिए। अरे ठीक है ना, लेकिन तू समझा तो सकती है ना मेरी ओर से। काजल देख ना, प्लीज़ ना, तू समझ ना। मैं दूर से खुश हूँ, बस उनको देखती हूँ, बस काफ़ी है मेरे लिए यार। वो उस घर में जाना, रोज़ाना उनको देखना, वो मेरी इतनी अरे समझ ना। तभी काजल बोलती है, समझने की चीज़ें तुझे चाहिए थी लेकिन तूने समझे नहीं। और वहनी को समझनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं समझी। तो मैं अकेली क्या समझूं? हाँ, जब तुम दोनों ने समझने की चीज़ें पर नहीं समझे तो मैं क्या करूं बीच में? ये बता तू। तुझे जो समझ आई तूने वो करी, जबकि तुझे वो नहीं करनी थी। उनको जो चीज़ समझनी चाहिए थी उन्होंने वो अभी तक समझी कि नहीं समझी, वो खुद ही जाने। मैं क्या करूं इसमें? हाँ, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अब शहर छोड़ने की बात तक कर रही है तू। आरुषि, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार करके ऐसे अंधे बन जाना भी सही नहीं है यार। परिवार छोड़ देना, वो परिवार जो तेरे सबसे ज्यादा करीब है, सबको छोड़ दिया तूने। हाँ, अच्छा आसान थी क्या? वो अपने जो मुझे पढ़ाई करने में एक सेकंड तक नहीं लगा है, वो अपने जो जब मैं निकल रही थी घर से एक क्षण के लिए मुझे ये नहीं कही कि जाने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ। नहीं बोले यार। नज़रें देख के मुझे खुद से घिन आती थी कि यार मैं शायद उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा एक भूल हूँ जो मुझे अपनी नज़रों से हर रोज़ बताते थे। यार क्या कह रही है तू? जो भी हो, पर वहनी ने जो कही है वो कर। रूम में जा, अपनी सारे सामान वगैरह बांध और घर पहुंच। मैं भी शाम को घर में आ रही हूँ। काजल यार, ऐसे तो मत कर मेरे साथ। देख, अगर तुझे हेल्प चाहिए तो तू बोल, मैं भी तेरी मदद करूँगी। काजल प्लीज़, घर जा जल्दी से, वो सारे सामान पैक कर। जा, अब जितनी लेट करेगी उतनी ही देर होगी। काजल यार, डोंट डू दिस ना प्लीज़। आरुषि देख, चुपचाप जा, अपने सारे सामान वगैरह पैक कर और घर पहुंच। तुझे अगर अपनी घर नहीं जानी तो कम से कम उस घर में जा। आरुषि यार, पता नहीं होते यहाँ पल भर में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाते हैं। और अगर तू वहनी के साथ रहेगी तो तू सारा का भी ध्यान रख पाएगी और कहीं ना कहीं उनका भी। हाँ, चीज़ें अभी बहुत बिखरे हुए हैं लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी यार। बहुत बड़े जख्म जो होते हैं, घाव, वो भी एक समय में वो ठीक हो जाते हैं यार, भर जाते हैं, बस समय लगता है। तो बस एक बार और कोशिश करके देखना। हाँ ठीक है, उन्होंने जो कही है वैसे ही कर, क्या पता वो तुझे समझ पाए। यार जब तक इंसान साथ में नहीं होते ना तब तक चीज़ें समझ नहीं आते। अगर साथ होते तो बहुत सारी चीज़ें इजीली समझ आ जाती है।
हारुषी मैं कुछ सोच समझ कर कह रही हूँ तुझे, ये सोचने की शायद एक और मौका तेरे पास है। अब तू मौका छोड़ती है कि पकड़ती है वो तेरे ऊपर है। हारुषी कुछ देर खड़ी रहती है, बस काजल की ओर देखती हुई कि बस एक बार वो समझा दे उसकी बहनी को। लेकिन काजल भी पूरी अपनी हाथ ऊपर कर चुकी थी कि मैं कुछ समझाने के लिए तैयार हूँ ही नहीं। आखिर में हारुषी हार मान के वो चली जाती है। वो अपने रूम में जाती है, बहुत देर तक सोच रही थी क्या सही होगी क्या गलत, क्योंकि उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी सोचनी तो पड़ेगी ना। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, कुछ चीज़ों में वो सही भी थी और कुछ चीज़ों में बस अंदाजे के साथ वो सोच रही थी। अब क्या ठीक होगी क्या नहीं ये तो आगे पता चलेंगे। आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे जानेंगे कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।